मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है? इसका हमने भौतिक अर्थ या भौगोलिक दृष्टि से इसका क्या अर्थ होता है और ये क्यों मनाया जाता है, ये हमने पहली वीडियो में बताया। अब हम आप लोगों को एक रहस्यमयी अर्थ बताते हैं, जिसको आध्यात्मिक अर्थ बोलेंगे, जिसको जान करके मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ है मकर और संक्रांति। पहले तो हम इसे समझें कि मकर संक्रांति का मतलब क्या है। तो मकर और संक्रांति, अब मकर संक्रांति ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, मकर प्लस संक्रांति। तो मकर का मतलब होता है ये माया, और संक्रांति का मतलब होता है स माने होता है वे परमात्मा, और क्रांति माने होता है उसकी ओर बढ़ना। माया से परमात्मा की ओर बढ़ना ही मकर संक्रांति है। अब कैसे बढ़ेंगे और कैसे हम माया में हैं? तो देखिए, संसार में सभी जीव, सभी मनुष्य माया के जाल में, मकर जाल में फंसे हुए हैं। मकर का मतलब है मकर जाल। जैसे मकड़ी जाला पूर देती है तो उसमें कोई कीड़ा फंस जाता है, तो उसमें फंस करके मर जाता है, निकल नहीं पाता है। इसी तरह से ये संसार में जो दिखाई दे रहा है, ये मकर जाल है। ये मकर जाल ही मकर है। अब संक्रांति का मतलब क्या है? संक्रांति का मतलब होता है, सह माने होता है वो परमात्मा, सह माने होता है सदगुरु, और क्रांति का मतलब होता है बढ़ना, प्रवेश करना और उसकी ओर गति करना, विकास करना। तो हम जो संसार की मोह माया में उलझे हुए हैं, जो संसार के अंधकार में सो रहे हैं, डूबे हुए हैं, संसार के विषय भोगों में लिप्त हैं, तो इससे धीरे धीरे अपने मन को निकाल करके परमात्मा, जो परम प्रकाश स्वरूप है, उस परमात्मा में प्रवेश कर जाए हमारा मन। यही मतलब है मकर संक्रांति का। अब हम इस संसार से उस परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा में कैसे प्रवेश पाएंगे? तो इसका एक ही उपाय है कि मनुष्य जैसे जैसे भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान, सुमरन करता है, और वैसे वैसे उसके मन में, उसके चित्त में और इंद्रियों में विषय विकार रूपी अंधकार भरा हुआ है, और अज्ञान रूपी जो अंधकार भरा हुआ है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है और आत्म स्वरूप की रचना होने लगती है। तो हमको भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान निरंतर करना चाहिए, और जितना हम भजन, चिंतन, भक्ति, ध्यान की ऊंचाई पर पहुंचते चले जाएंगे, और वैसे वैसे हम अपने आत्म स्वरूप में या ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करते जाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है? करना यही होता है कि हम अपने मन और इंद्रियों का संयम करें। जितना हम संयम करते चले जाएंगे, अपने मन को ठहराते चले जाएंगे, नाम जप के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा, सदगुरु की सेवा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा और शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के द्वारा, वैसे ही हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे और हमारे अंदर प्रकाश फैलता चला जाएगा। जब हमारे अंदर पूर्ण प्रकाश फैल जाता है तो हमारी उत्तरायण की अवस्था कही जाती है। तो उत्तरायण में, इसमें गीता में भी कहा है, भगवान कृष्ण समझाते हैं, पूर्ण प्रकाश फैला हो तब वह शरीर का त्याग करता है, तब वह परम गति को प्राप्त होता है। जब दक्षिणायण में जब शरीर का त्याग करता है, और उसमें होता क्या है, चित्त और मन में अंधेरा छाया होता है, तो उसे चित्त और मन में, इंद्रियों में जो अंधकार की अवस्था होती है, उसमें शरीर का जब त्याग करता है तो मनुष्य संसार के काल चक्र में फंसता है और जन्म मरण में पड़ा रहता है।
तो हमें संसार से मुक्त होने के लिए, परम गति प्राप्त करने के लिए हमको भजन चिंतन ध्यान के द्वारा अपने मन और चित्त और इंद्रियों में पूर्ण प्रकाश को फैलाना चाहिए और अंधेरे को समाप्त करना चाहिए। और जब हमारे अंदर पूर्ण प्रकाश फैल जाएगा, तब हम शरीर का त्याग करते हैं तो हमारी सद्गति हो जाती है। तो मकर संक्रांति का मतलब यही है कि संसार का जो मकर जाल है, उसमें हमारा चित्त और मन, इंद्रियां जो फंसी हुई हैं, हमारी जो आत्मा फंसी हुई है, उसको निकाल करके, संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण कर जाना। संक्रमण कर जाने का मतलब होता है एक से दूसरे में प्रवेश कर जाना। एक दूसरे में जो फैलने वाली जो बीमारी होती है, उसी को संक्रमण रोग बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी है? यहाँ पर बीमारी है कि हम जो संसार के भवसागर रूपी रोग में जो फंसे हुए हैं, इससे निकल करके जो परम प्रकाश रूपी, परम आनंद, परम सुख रूप जो परमात्मा है, उसमें प्रवेश कर जाएं। यही मतलब है मकर संक्रांति, अर्थात संसार के मकर जाल से निकल करके और परम प्रकाश रूप, परम शांति स्वरूप, परम आनंद और सुख रूप परमात्मा में प्रवेश कर जाना। प्रवेश करने का तरीका बताया है, अनादिकाल से रहा है, आज भी है, अगले भी रहेगा। केवल भगवान की भजन और भक्ति ध्यान के द्वारा ही संभव है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और तभी हमारे समस्त दुखों का उपचार हो सकेगा और हम जन्म मरण से मुक्त हो सकेंगे। तो हमको सबको चाहिए कि मकर संक्रांति का दिन आए तो इससे हमें यही सीख लेना चाहिए कि हमें भगवान की भजन भक्ति में कितना लगना चाहिए और कितना लग रहे हैं। अगर नहीं लगे हैं, नहीं भजन चिंतन भक्ति कर रहे हैं, तो हमको इस मकर संक्रांति के पर्व को जान करके ये मन में विचार करना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ईश्वर की भजन भक्ति करना चाहिए। तभी हम मकर संक्रांति, मकर माने होता है मकर जाल, जिसमें सारे जीव उलझे हुए हैं और जन्म मरण में फंसे हैं और करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं और अत्यंत क्लेशों का सामना कर रहे हैं। तो इससे निकल करके संक्रांति अर्थात वह परमात्मा में प्रवेश कर जाएं, तभी हम इस दुख से छूट पाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, बहुत दुखी और दुख की खानी तभी बचियो जब रामे जानी। बहुत दुख है संसार में, दुख की खान है, तभी बचे हो जब परम प्रकाश स्वरूप जो सूर्य की उपमा दी जाती है परमात्मा को, तो उसमें जब तक प्रवेश नहीं कर जाएंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और ऐसी अवस्था में जिसके अंदर पूर्ण प्रकाश फैल गया, परमात्मा के भजन चिंतन ध्यान और सुमरन करके तब वह शरीर का त्याग करता है तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर वह लौट करके संसार के जन्म मरण में नहीं आता है। यही मानना है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें भीष्म पितामह बुरी तरीके से सरसैया पर लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपने प्राणों को रोक करके रखा और जब उत्तरायण आया तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो दक्षिणायण ये अंधेरे का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है, और ये संसार का मकर जाल का प्रतीक है, और उत्तरायण प्रकाश का प्रतीक है, अर्थात प्रकाश स्वरूप कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है, तो उसमें प्रवेश करना। तो इसलिए जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा, जो भगवान के ध्यान सुमरन और चिंतन में लगे हुए हैं सच्ची दृष्टि से, वही इस मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और इसका लाभ और फल प्राप्त कर लेते हैं। बाकी संसारी लोग तो केवल गुड़ और तिल इस तरीके का कुछ बनाएंगे और खाएंगे और थोड़ा सा घूम फिर लेंगे और मौज मस्ती उड़ा लेते हैं, और बस उनका मकर संक्रांति का पर्व हो गया।
और उससे उनका उद्धार नहीं हो सकता है। तो सभी को अपने बुद्धि और विवेक को जगाना चाहिए और इस मकर संक्रांति के असली, रहस्यमयी और गोपनीय अर्थ को समझना चाहिए और इस पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए।